सो मैम जरा ये बताइए कि सेक्शन 289 क्या है, क्या धारा है, क्यों लगाई जाती है, कब लगाई जाती है? उसके अंदर में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि स्ट्रीट डॉग्स को भोजन खिलाते हैं, उनको ये नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 289 सेक्शन 289 सेज कि अगर आप कोई अपना जानवर रखते हैं या पालते हैं जी, उसकी वजह से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। जानवर से नुकसान होता है, हो सकता है, तो वो नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को कोई ग्रीवियस हर्ट नहीं होना चाहिए, जी। वो कवर करती है इसमें। अगर ऐसा होता है तो उसमें सजा और फाइन दोनों का प्रावधान है। सो 289 सिर्फ उस केस में लागू होती है। पेट के पेट कौन हाँ। होता है जिसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है नगर निगम के साथ, जी। उसके गले में पट्टा भी है जी। और वो स्पेशली देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर हम इनको बिल्कुल कैटेगरी में नहीं रख सकते पेट्स की, जी बिकॉज फीडर केयर गिवर पेट नहीं, पेट ओनर नहीं होता है। जी देयर इज अ क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन। फिर वही घूम फिर के बात आ रही है, यहाँ पैदा हुए हैं और यहाँ पे पल रहे हैं, यहाँ खाना दिया जा रहा है, तो वो घूम फिर के किसके हुए? सबके, नगर निगम नगर के, निगम। जिसने सड़क पर रखा है, क्योंकि Basically, सड़क नगर निगम की है और गार्जियन घर तो- हमारा है। हाँ, गार्जियन घर के अंदर रहने वाला जो श्वान है वो पालतू हो गया और सड़क उसकी पर। वजह से अगर कोई नुकसान हो तो वो अप्लाई होगा, नॉट फॉर स्ट्रेस। तो एक बात और है, इसको रैप अप करने के लिए, द क्लियर वे टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ पेट डॉग एंड अ स्ट्रीट डॉग इज, जो सड़क पर रहता है वो नगर निगम का डॉग हुआ क्योंकि सड़क नगर निगम की है, और जो घर में रहता है वो पालतू डॉग हुआ क्योंकि घर किसी इंसान का है, उसका मालिकाना हक है उस घर पर। दैट इज़ द सिंपल वे, राइट? सो 289 सिर्फ पेट डॉग्स के ऊपर लागू होता है, पेट एनिमल्स। यस। अच्छा, एक और चीज़ है कि कभी किसी स्ट्रीट डॉग ने किसी नागरिक को काट लिया, उसी केस के अंदर में यदि इंसान पुलिस थाने जाता है तो जो फीडर है या केयर गिवर है उसे गलती से भी मेरा कुत्ता नहीं लिखना है, क्योंकि एक्चुअली है भी नहीं ना। जी। सिंपल सी बात है, उसको आप बोलिए कि वो सड़क का कुत्ता है या नगर निगम ओन्ड कुत्ता है या वो वहीं पे आप बिल्कुल बचिए इस चीज से, क्योंकि एक्चुअली अपन इतनी देर से यही बात और कर रहे हैं। कम्युनिटी डॉग। हाँ, वो कम्युनिटी डॉग है, इट बिलोंग्स टू ईच एंड एवरीवन, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल। तो मेरा शब्द का इस्तेमाल करना ही नहीं है हमें। तो खाना हमारा अगेन पॉइंट उसी पर एक बार रिपीट करते हैं कि यदि खाना हर इंसान खिलाएगा तो किसी डॉग को कोई नागरिक, किसी नागरिक को किसी की भी नहीं रहेगी, वो सबका रहेगा। और उसके बाद सबका वो इतना अच्छा बन के रहेगा कि कभी डॉग काटेगी बाइट होगी ही नहीं, केस ही नहीं रिपोर्ट होगा डॉग बाइट का। सिंपल। सो हम लोगों का यहाँ ऑब्जेक्टिव है कि कोर्ट में भी कम से कम केसेस जाएं, लाइन लगी हमें भी पड़ी। अच्छा नहीं लगता जब कोई डॉग बाइट का केस पढ़ते हैं, तो इट रियली बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। लेकिन क्या होता है उसके पीछे, अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखोगे तो वही होगा, भूख होगी या उसको कष्ट दिया गया होगा या उसको कोई शारीरिक कष्ट इग्नोर किया हुआ होगा। तो कुछ ना कुछ तो जो केयर गिवर है वो नगर निगम के मार्फत, नगर निगम एक हेल्पलाइन बना दे जहाँ पे ये सब टेक केयर हो जाए, और नगर निगम अवेयरनेस क्रिएट कर दे तो हेल्पलाइन की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल राइट लड्डू, कितना सारा पापड़ बेलना पड़ता है तुम्हारे कारण। आज के बाद सबसे बोलना कि सब खाना खिलाओ, स्वीटी को भी खाना खिलाओ। स्वीटी, कहाँ जा रही हो तुम? जय हिंद।